आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने बच्चों, सीता अनसुईया सावित्री जैसी धराधाम पर पलने वाली माताएं बहनें, आज बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके इस पावन गांव में भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज 5वां दिवस है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान की कथा आगे की ओर अग्रसर हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आओ भगवान की कथा में पहले गौर करते हैं। जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार क्यों हुआ, क्यों आए थे भगवान प्रभु श्री राम इस भूतल पर? पहले तो सभी लोगों से कहना है कि रामायण में शंका ना करें, क्योंकि रामायण में शंका हर जगह है, हर चौपाई पर है। क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बताया जाता अवतार एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। और रामायण भी एक नहीं है, लगभग 350 रामायणें हैं। हर विद्वानों ने अपना अपना मत लिख करके रख दिया गया। जो बात हमें श्री रामचरितमानस में तुलसीकृत रामायण, आनंद रामायण, श्री जगदीश रामायण, इनमें जो प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर हम आपको बताएंगे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार क्यों हुआ था। वैसे हमारे और आपके सामने की बात तो है, जो विद्वानों ने लिख दिया उसी के आधार पर बताएंगे कि क्यों आए थे भगवान प्रभु श्री राम। अब भगवान, अभी हमारे गुरुदेव जी ने आपको बताया कि किस तरीका से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। महाराज दशरथ एक एक पुत्र के लिए दुखी थे, उनके घर में 4-4 पुत्र हो गए, लेकिन आए क्यों भगवान प्रभु श्री राम? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, इसके अनेकों प्रमाण हैं। एक विद्वान कहता है कि जो ब्रह्मा जी की जो 2 संतान बनाई थी, स्वाभिमन शत्रुपा, इन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, का वरदान मांग लो, तो दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे जैसी एक संतान चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, अभी तो हम अवतार नहीं ले सकते हैं, त्रेता युग तक तुम इंतजार करो, जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बनकर के जरूर आएंगे। एक ये प्रमाण है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कब अवतार लेते हैं? जब जब हो धर्म जब इस भूतल पर धराधाम पर पापियों की, दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। दूसरा प्रमाण तो ये हो। लेकिन शंकर जी कहते हैं, सुनो गिरजा, भगवान इसलिए भी इस भूतल पर नहीं आए। क्यों आए? तो शंकर जी कहते हैं कि भगवान नारायण को एक कल्प में देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया। नारद श्राप 3 एक बारा, और कल्प एक लग अवतारा। गिरजा चकित हो गई। नारद तो भगवान के भक्त हैं, और भला भक्त भगवान को कैसे श्राप दे सकता है? गिरजा चकित भई सुनिबानी, और नारद विसुन भक्त पुण्य ज्ञानी। नारद तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और भला भक्त भगवान को कैसे श्राप दे सकता है? तो शंकर जी बोले, सुनो गिरजा, हम बताते हैं कि एक कल्प में
देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को कैसे श्राप दे दिया। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर जाकर के टिक गए। वहां जाकर के देव ऋषि नारद ने भगवान का बहुत भजन किया, और जब भगवान का भजन किया तो उनकी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र परेशान हो गया। देवराज इंद्र ने सोचा, हमें लगता है नारद इंद्रासन के चक्कर में भजन कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, ये चक्कर बहुत बड़ी चीज होती है। जागाऊ को देखो, सब एक दूसरे के चक्कर ही पड़े। आप यहाँ कथा सुन रहे, काऊ चक्कर तो हम कह रहे तो हम काऊ चक्कर है। सब एक दूसरे के चक्कर में पड़े। एक तो चक्र वो था जो भगवान विष्णु के हाथ में था, और आज कल जाए देखो तो चक्कर ही पड़ो। एक कवि लिखता अपने शब्दों में, सुनो यार दुनिया के चक्कर है हर कोई चक्कर में, अरे कोई काऊ के चक्कर में दुनियादारी है चक्कर में। चक्कर कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमे बाजी है, नरनार फंसे सब चक्कर में। और ये माँ बेटा से प्यार करे, पर करे प्यार का चक्कर में, पत्नी पति की सेवा करती पर घूमे अपने चक्कर में। कोई अपनी नारी भूल लो, आए पर नारी के चक्कर में, कोई पद से दूरी दूरी भागे केवल यारी के चक्कर में। श्रोता बंधु, चक्कर बहुत बड़ी चीज होती है। तो देवराज इंद्र ने सोचा कि हमें लगता है कि नारद इंद्रासन के चक्कर में भजन कर रहे हैं। कुर्सी जाती दिखाई दी तो देवराज इंद्र परेशान हो गया। पहले आपको ये भी बता दें कि ये इंद्र किसी का नाम नहीं था, ये एक पदवी हुआ करती थी। जैसे आजकल पदवी होती है प्रधान जी की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसी तरीका से ये पदवी हुआ करती थी। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता था वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाया करता था। उस समय मलद्रव नाम का राजा इंद्र था। बा ने सोची, हमें लगता है हमारी कुर्सी खतरा रहा है, तो उसने कामदेव को अपने पास में बुलाया और कहा, कामदेव तुम चले जाओ, किसी भी तरीका से, छल से, बल से नारद की तपस्या को भंग करके आओ। कामदेव अप्सराओं को साथ में लेकर के चला है। जिस जगह पर नारद भगवान का भजन कर रहे थे उस जगह पर कामदेव ने जाते जाते बहुत सुंदर उपवन खिला दिया। अप्सराएं गीत गा रही हैं, नारद के ऊपर चुनरिया लहरा रही हैं, लेकिन नारद पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। कि कामने वहां जाते जाते और सारी माया
नारद भगवान का भजन कर रहे हैं। कामदेव ने बड़ा सुंदर उपवन खिला दिया, बड़ा सुंदर उपवन खिला दिया। अब सराय नारद के ऊपर चुनरिया लहरा रही है, जोशीले बाजे बज रहे हैं, लेकिन देव ऋषि नारद पर कोई प्रभाव नहीं। कामदेव हैरान हो गया। हैरान होकर के कामदेव वापस जब चला जाता है, अंत में देव ऋषि नारद की तपस्या जब पूर्ण हुई, कामदेव आकर के देव ऋषि नारद के चरणों पे गिर गया। माफ करना बाबा जी, हम तो इंद्र के नौकर हैं, कहीं क्रोध में आकर के तुम हमें श्राप मत दीजिए। तो लिखते हैं कुछ स्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कि भयउ न नारद कछु मन रोसा, और कहे प्रिय बचन काम परितोषा। कोई बात नहीं कामदेव, तुम्हारा जो काम था वो तुमने किया, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। कामदेव वहां से चला गया। देवराज इंद्र के सामने जाकर के कामदेव ने नारद की प्रशंसा गाई है। बाजी वाह, महात्मा हो तो देव ऋषि नारद जैसा। और इधर देव ऋषि नारद ने सोचा हमने तो वो काम कर दिया जिसे कोई नहीं कर सकता। घमंड हो गया नारद। घमंड में भूले हुए नारद वहां से उठे, कैलाश पर्वत पर भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने बड़ा सम्मान किया। आओ नारद आओ, बड़े दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ रहे अब तक। नारद बोले का छोटे साधु है जो दरवाजे दरवाजे पर घूमे, सम्मान से बोलना सीख लो भोले बाबा। हमने वो काम कर दिखाया जिसे दुनिया भर का कोई इंसान नहीं कर सका। हमने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान शंकर ने एक बात कही है, बार बार बिनो मुनि तोई, और जिन्हें यही कथा सुना बहु मोई। जो बात तुमने हमसे कही है, ये बात भूल कर भी कभी नारायण भगवान से मत कह देना। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे? हमने क्या कोई चोरी की है, डकैती डाली है? उनसे भी कहेंगे। बीड़ा उठाया और वो ही एक गीत था नारद का, गाते हुए चले हैं। आशा करेंगे आज सब लोग भी बोले। नारायण नारायण गाते हुए देव ऋषि नारद चले हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े। एक बार करतल पर वीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। गाते हुए देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत से भगवान विष्णु के पास में गए हैं। तो भगवान विष्णु ने देखा, कहा आओ नारद बड़े दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ रहे अभी तक। बड़े सम्मान के साथ भगवान विष्णु ने नारद को बिठाया। हर से मिले उठे रमान के बैठे आसन ऋषि समेता। एक बार करतल पर वीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। नारायण नारायण गाते हुए पहुंच गए। जब भगवान विष्णु ने देखा तो हर से मिले उठ रमान के ता। आओ नारद आओ, बड़े दिन बाद दिखाई दिए, कहाँ रहे अब तक। नारद ने हाथ जोड़े, कहा दीन बंधु तपस्या कर रहा था, आपकी ऐसी कृपा रही, कामदेव आया, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका। और बिगाड़ भी क्या सकता है, हमका कोई छोटे साधु है। बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है, और जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो हम खाना भूल जाते हैं।